आज हम आपको बताएंगे कैसे अपना दल की पार्टी से एक बागी नेता निकल आए और क्या वो अपना दल का नुकसान करने जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी जानिए कैसे चंद्रशेखर आजाद के एक बयान पर बवाल मच गया है और कुंभ के शुभारंभ पर हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि महाकुंभ कैसे भव्य और दिव्य नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। बात करते सबसे पहले अपना दल सोनेलाल की और उसके एक बागी नेता की। जी हाँ, अपना दल सोनेलाल अनुप्रिया पटेल की वो पार्टी जो वो लंबे समय से सींच कर ऊपर ले आई हैं। अपना दल सोनेलाल पार्टी के एक नेता है, नाम है पकौड़ी लाल कौल। सांसद रहे रॉबर्ट्सगंज से, इस बार उनको टिकट नहीं मिला। उनकी बहू रिंकी कौल 96 सीट से विधायक हैं। उनके बेटे राहुल कौल जो है वो पहले 96 से विधायक थे। उनकी मौत के बाद रिंकी वहां से चुनाव लड़ी, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर रिंकी कौल को रॉबर्ट्सगंज से अपना दल एस ने उम्मीदवार बनाया और उसके बाद एक विवाद खड़ा हो गया। ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि अब पकौड़ी लाल कौल कह रहे हैं कि वो अपनी अलग पार्टी ही बना लेंगे। पहले सुनिए पकौड़ी लाल कौल को। आप अपनी पार्टी का नाम क्या रखेंगे? हमारे पार्टी का नाम अभी तो हम प्रस्ताव में ले रहे हैं, अभी सहमति हो रही है, लेकिन हमारे तरफ से कुछ लोगों का ये राय है कि विंध्य समता मूलक समाज पार्टी, ठीक। विंध्य समता मूलक समाज पार्टी, ये जो राष्ट्रीय स्तर तो कह रहे हैं कि नाम नहीं पता है लेकिन पार्टी तो बनाएंगे। दरअसल पकौड़ी लाल एक कार्यक्रम में गए थे जहां पर उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। दरअसल कौल एक आदिवासी समुदाय से आते हैं और रॉबर्ट्सगंज का जो इलाका है वहां पर अच्छी खासी संख्या में है और चुनाव में अच्छी खासी दखल रखते हैं। रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर दोनों सीटों पर कौल समुदाय के लोगों की अच्छी खासी संख्या है। मिर्जापुर वो सीट है जहां से अपना दल सोनेलाल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल सांसद हैं और इस बार बहुत ही मुश्किलों से वो चुनाव जीती, यानी कि इससे पहले वो लाखों वोटों से जीतती थी और इस बार वोट का मार्जिन घट के 40,000 ही रह गया था। ऐसे में बड़ी समस्या ये है कि अगर पकौड़ी लाल कौल नाराज हो गए हैं और अपनी पार्टी बनाते हैं और अगर वो नुकसान करते हैं तो सीधा नुकसान किसी और का नहीं बल्कि अनुप्रिया पटेल का ही करेंगे। रॉबर्ट्सगंज सीट चली गई है, अब मिर्जापुर सीट को लेकर सारी जद्दोजहद नजर आती है। अनुप्रिया पटेल बीते दिनों खूब सक्रिय भी नजर आई हैं, खासकर उनके पति आशीष पटेल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ ही एक बगावत का सुर उठाया, मोर्चा ही खोल दिया, उनके अधिकारियों का नाम लेकर साजिश करने के आरोप लगाए। माना यह गया कि ये कोशिश ये है कि जो उनका वोट बैंक बिखर रहा है उसको समेटा जाए। इस बीच पकौड़ी लाल कौल की नाराजगी किस हद तक भारी पड़ेगी ये देखना पड़ेगा। हालांकि ये नाराजगी आपसी ज्यादा भी, क्योंकि बहू और ससुर यानी कि पकौड़ी लाल कौल और रिंकी कौल के बीच भी तनाव रहा है। बीच में जब टिकट दिया गया था तब समझौते की कोशिश भी कराई गई थी, खुद आशीष पटेल आए थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और पकौड़ी लाल कौल बहुत नाराज रहे और इसके बाद अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। कितना नुकसान होगा ये देखना होगा, क्योंकि राजभर की पार्टी से ऐसे ही एक नेता बाहर निकले थे जिन्हें कटप्पा कहा जाता था। उन्होंने उनके बेटे को चुनाव हराने में बड़ी भूमिका निभाई, ऐसा माना जाता है। अपनी पार्टी है, एक जिले की पार्टी है, इसी तरीके से पकौड़ी लाल कौल कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये तो भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन अपना दल के लिए एक झटका माना जा रहा है। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद और उनके बयान की। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने 9 तारीख को सहारनपुर में एक बयान दिया। उन्होंने कुंभ को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग पाप धोने होते हैं वो कुंभ में जाते हैं, मैं पापी नहीं तो मैं कुंभ में क्यों जाऊं, ये ऐसा उनका कहना था और इसको लेकर विवाद हो गया। उनको जवाब दिया ब्रजभूषण शरण सिंह ने, जो कि पहले सांसद रहे बीजेपी से, फिलहाल अभी नेता हैं, बाहुबली कहे जाते हैं। उन्होंने ये कहा है कि नया नया घोड़ी नया नया लगाम, आगे पता चल जाएगा। इस तरीके की बयानबाजी ब्रजभूषण शरण सिंह ने करी। जरा सुनिए दोनों। जो दूसरों के अंदर पाप देखने की कोशिश करता है वो स्वयं पापी होता है और अभी नहीं, नया नया घोड़ी नया नया लगाम कुछ दिन में समझ में आ जाएगा। मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी, मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के, कमजोरों के, हर व्यक्ति के सम्मान के लिए और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए। बाकी जिसको जो सोचना है कहना है वो कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बात पर तटस्थ हूँ। तो ब्रजभूषण को सुना, ब्रजभूषण के बाद आपने चंद्रशेखर को सुना, दोनों के अपने बयान। हालांकि चंद्रशेखर अपने बयान पे अडिग है। उनका कहना है कि हमारे गुरु जो हैं वो पाप पुण्य में मानते नहीं, हम कर्म में विश्वास करते हैं। जब मेरा कोई पाप नहीं किया तो मैं क्यों जाऊं कहीं डुबकी लगाने। उनकी अपनी राजनीति है, ब्रजभूषण शरण सिंह की अपनी राजनीति है, लेकिन कुंभ को लेकर भी राजनीति तेज है।
बात करते हैं तीसरी खबर की। बात जब कुंभ की हो रही, महाकुंभ की, तो प्रयागराज में 12 सालों के बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन पहला स्नान हुआ, यानी कि 23 जनवरी की सुबह सवेरे आम श्रद्धालु जो हैं वो गंगा में डुबकी लगाते नजर आए। संगम किनारे विहंगम दृश्य नजर आए। आप ड्रोन फुटेज देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई द्वीप ही नजर आ रहा हो, ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। अभी ये शुरुआत है, अभी शाही स्नान होंगे, जिन्हें अमृत स्नान कहा जा रहा है। वो शाही स्नान में अखाड़े नजर आएंगे, साधु सन्यासी नजर आएंगे, नागा नजर आएंगे और एक विहंगम दृश्य आपको प्रयागराज के गंगा यमुना किनारे संगम पर नजर आएगा। फिलहाल ये तो शुभारंभ है, लगातार यूपी तक आपको कुंभ की खबरें भी दिखाता रहेगा। आज की यूपी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।